सो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने क्लास, आपके अपने चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आज हम लेके आए हैं चलो इंग्लिश सीखे सीरीज का पहला वीडियो, और यहां से हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। आज हम इंट्रोडक्शन बात करने वाले हैं, जान पहचान करने वाले हैं कि एक्चुअली टेंस होता क्या है, और बात करने वाले हैं थोड़ी सी बेसिक के बारे में कि अगर हमें टेंस सीखना है, इंग्लिश सीखना है तो कैसे पढ़ें। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले टेंस मतलब होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो टेंस मतलब होता है, टेंस मतलब होता है काल। ओके, काल का मतलब मैं सिंपल से बता दूं तो हम बात करने वाले हैं कि कोई भी क्रिया यानी कोई भी काम हुई तो कौन से समय में हुई। तो एक्चुअली काल का हम देखें तो काल मतलब होता है समय। तो जैसे कि आपको बता दूं कि जो समय होता है, एक समय ये है जो बीत गया है, तो उस समय को हम लोग कहते हैं भूतकाल। एक समय हम जो कर रहे हैं यह हमारा वर्तमान काल है, और जो हम भविष्य में करेंगे वो हमारा फ्यूचर होगा। सो इसी के बेस पे हमने टेंस को, हमने काल को, हमने समय को तीन भागों में बांटा है, और वो तीन भागों को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो चलिए नोट कर लेते हैं कि टेंस को हम लोग क्या कहते हैं। टेंस को हम तीन अलग अलग भागों में बांटते हैं, और इसे कहा जाता है, पहला होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी हिंदी में आप कहेंगे इसको वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि ये वर्तमान काल होता क्या है। सो वर्तमान काल, जैसे मैं कहूं कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं। सो जो इंस्टेंट बात होती है, अभी की बात होती है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, वो होता है वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। आप कह सकते हो कि आप पढ़ रहे हैं। सीता खेलती है। तो ये जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे ये सभी हैं प्रेजेंट टेंस में। तो फिर पास्ट टेंस क्या है। तो पास्ट टेंस को हम ऐसे समझेंगे कि पास्ट टेंस पे जो हम कर चुके हैं, यानी जो बीत चुका है, जो समय गुजर चुका है। जैसे मैं कहूं कि मैं कल खेल रहा था, तो ये कल की बात है। मैं बनारस गया, मैं जा चुका था, मैंने पढ़ लिया था। तो जो समय बीत जाता है, जो चीजें बीत गई होती है, जो समय गुजर गया है, उसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। तो चलिए पास्ट टेंस लिख लेते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं भूतकाल। भूतकाल मतलब होता है बीता हुआ समय। वह कार्य जो बीते हुए समय में होता है, हुआ होता है, उसे हम लोग कहते हैं भूतकाल। तो चलिए एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता था। मैं बनारस गया था। मैंने उसे कल देखा था। सो ये जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे ये सब भूतकाल में, यानी बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट आता है फ्यूचर टेंस। सो फ्यूचर टेंस कहता है, फ्यूचर टेंस यानी जो समय अभी हुआ नहीं है, हम क्या करेंगे, फ्यूचर में सीखने वाले हैं, फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में चीजें होंगी, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस।
जैसे मैं कहूं कि हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, यानी अभी हमने सीखा नहीं है, हम सीखेंगे। ऐसा लगता है जैसे कुछ प्लान कर रहे हैं कि यह होगा वह होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। सो फ्यूचर टेंस को हम लोग कहते हैं भविष्य काल, यानी जो चीजें भविष्य में होने वाली है या होगी उसे हम लोग कहते हैं भविष्य काल। वेरी क्लियर। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, यानी अब तक तो मैं गया नहीं हूं ना, अब तक मैं गया नहीं हूं, मैं कल जाऊंगा। वैसे लिखेंगे सीता पत्र लिखेगी, सीता पत्र लिखेगी, राम कल आएगा। तो ये जितने भी मैंने टेंस लिखे हैं वो तीनों का आइडेंटिफाई करते हैं। हमने बताया कि एक्चुअली टेंस जो होते हैं काल होता है। काल का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि समय होता है, जैसे हम समय को उसके क्रिया के अनुसार, यानी कोई भी काम कौन से समय में हुआ है उसके हिसाब से हम लोग उसको तीन अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जो वर्तमान में हो रहा है, हुआ है, या जो वर्तमान में चल रहा है, या जो क्रिया हो रही है उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, सीता खेलती है, राम आता है, आप पढ़ते हैं, वह जाता है। ये सारे टेंस, ये सारे सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट टेंस में जो क्रिया, जो कार्य हो चुका है या जो चीजें बीत चुकी है, यानी भूत की हम बात करते हैं, बीते हुए कल की बात करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। जैसे राम क्रिकेट खेलता था, मैं कहूं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था। प्रेजेंट में आऊंगा तो मैं कहूंगा विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, या मैं आगे जाके बोलूंगा कि आप क्रिकेट खेलेंगे। तो ये तीनों भी चीजों को डिफाइन करते हैं कि क्या प्रेजेंट टेंस में, क्या पास्ट टेंस में और क्या फ्यूचर टेंस में। आई होप आपको एक बेसिक से नॉलेज लग गई होगी कि टेंस जो होता है, टेंस का मतलब होता है काल, और इस टेंस को हम तीन अलग अलग भागों में समय के अनुसार, उसमें उस समय में घटे हुए क्रिया के अनुसार बांटते हैं, जिसको हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इसी के बारे में हम और बात करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको आगे सीखना है तो थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज जानना होगा कि एक सेंटेंस जो बनता है उनमें तीन चीजें से मिलकर बनती है। एक तो होता है आपका कर्ता, कर्ता यानी जिससे कार्य हो रहा है, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है क्रिया। इन सारी चीजों से मिलके एक सेंटेंस बनता है। तो आपको अगर सेंटेंस बनाना है, अगर आपको ट्रांसलेशन करना है, अगर आपको टेंस सीखना है, तो इन तीन चीजों के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी भी टेंस को आगे अनुवाद कर पाएंगे, ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कि एक सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो इन सारी चीजों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं एक सेंटेंस ले लूं, बेसिक सी चीजें। अगर मैं कहूं कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। सो अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे, इस वाक्य को देखेंगे, तो एक वाक्य तीन अलग अलग चीजों से मिलकर बना है जो कार्य को करता है। जैसे मैं कहूं कि क्रिकेट कौन खेलता है, तो आप कहेंगे राम, यानी क्रिकेट को, इस कार्य को करने वाला कौन है? राम। तो जो कार्य को करता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ता, यानी कार्य करने वाला, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम आगे चल के केवल SUB से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। सो अभी के लिए आप समझिए कि ये जो राम है कार्य को करने वाला। मैं बोलूंगा क्रिकेट कौन खेलता है, तो आप कहेंगे राम, यानी क्रिकेट अगर एक कार्य को समझा जाए तो इसको करने वाला कौन है? राम है। ओके, तो चलिए हमने समझ लिया कि करता क्या है, ठीक है। एक और सब्जेक्ट, एक और सेंटेंस लेता हूं कि वह मेरी सहायता
करता है, वह मेरी सहायता करता है। तो मेरी सहायता कौन करता है? तो वह। इस सेंटेंस में वह जो हो गया वो क्या हो गया जी? कर्ता हो गया। और मैंने बताया कि कर्ता को हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में आगे सब्जेक्ट लिखेंगे। आई थिंक वेरी क्लियर। चलिए, हमने सीख लिया कि कर्ता क्या होता है। अब आगे सीखना है कि कर्ता के बाद से हम सीखेंगे कि क्रिया क्या होता है। तो राम क्या करता है? तो खेलता है। तो जो भी काम होते हैं सेंटेंस में, जैसे इस सेंटेंस में खेलना काम है, कार्य है। इस सेंटेंस में सहायता करना क्या है? कार्य है। तो मैं बोलूंगा कि राम क्या करता है? तो खेलता है। वह क्या करता है? तो सहायता करता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्रिया। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया, यानी वर्ब। यहां भी सहायता करना क्या है जी? वर्ब। वेरी क्लियर। तो हमने दो चीजें सीख ली कि एक सेंटेंस जो है वो दो चीजें हमने सीख ली कि राम जो है करता है और खेलना क्या है? क्रिया है। तो फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या है? तो मैं बोलूंगा राम खेलता है। तो क्या खेलता है? तो आप कहिएगा क्रिकेट खेलता है। सो क्रिकेट क्या है जी? क्रिकेट जो है कर्म है, ऑब्जेक्ट है। सो जो सेंटेंस होता है वो बेसिक तौर पे इन तीन चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है। इसमें बोलते हैं कि वह सहायता करता है। तो किसकी सहायता करता है? तो मेरी सहायता करता है, यानी मेरी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OBJ से दिखाएंगे। इसका पूरा नाम होता है OBJECT, ऑब्जेक्ट। वेरी क्लियर। सो अगर आप टेंस सीख रहे हैं तो आपको एक सेंटेंस में इतनी पहचान करना जरूरी है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं एक नया सेंटेंस लेता हूं और जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए, मैं बोलूंगा कि श्याम बांसुरी बजाता है। आपको पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि बांसुरी बजाता है, कौन बजाता है? तो श्याम। तो हम कहेंगे कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके। अच्छा, तो श्याम क्या करता है? तो बजाता है। क्या बजाता है? तो आगे देखेंगे। तो बजाना क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया, यानी क्रिया हो गया। और श्याम बजाता है, तो क्या बजाता है जी? बांसुरी। तो ये जो बांसुरी हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वेरी क्लियर। सो आज का आपको मैं 2 होमवर्क देने वाला हूं और दोनों होमवर्क आप लोग नोट डाउन कर लिए। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, उनको मैं देने वाला हूं। आपको याद करने हैं, कुछ मीनिंग्स हैं, और साथ ही साथ आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंस लिखने हैं और उसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने। ठीक है। सो आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस लिखिए, आप उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पहचानिए, आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कुछ मैं मीनिंग दे देता हूं जो आप लोग बिल्कुल भी याद कर लीजिए। आई होप कि आप में से बहुत लोगों को याद है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मीनिंग नहीं याद है। तो आपको इसका स्पेलिंग याद करना है, मीनिंग याद करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं आई। आई मतलब होता है मैं। ठीक है। उसके बाद से YOU। यू मतलब आपको पता है क्या होता है? आप होता है, तुम होता है, आप लोग, तुम लोग। वेरी क्लियर। यानी यू का मतलब आप भी होता है, तुम भी होता है, आप लोग भी होता है और तुम लोग भी होता है। फिर आते हैं वी। वी का मतलब होता है हम या
हम लोग। वेरी क्लियर। फिर आते हैं दे। दे का मतलब होता है वे या वे लोग। ही मतलब होता है वह। यह यूज होता है पुरुष यानी लड़कों के लिए, पुरुष जाति के लिए यूज होता है। शी का मतलब होता है वह। दोनों का भी मतलब वह होता है, लेकिन यह जो होता है पुरुष जाति के लिए होता है और यह जो होता है स्त्री जाति के लिए होता है। ठीक है। इट मतलब होता है यह। तो ये मीनिंग आपको याद करने वाले लेना है। और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस और उसके अलग अलग पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो आपको उस समय इस मीनिंग की जरूरत पड़ेगी, इस स्पेलिंग की जरूरत पड़ेगी। सो आप लोग इसे याद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।